जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। नवरात्रि का त्योहार का पहला दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषरूणा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्याग्य और उपहास की भावना थी। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे थे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित भी करना चाहिए। जय माता दी। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, चैत व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों रखा जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया? आप विस्तार पूर्वक कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहत रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से ही रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विद्याएं दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे, बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान पूर्वक होके सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीड़ित नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, खुष्टी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन। इस प्रकार कन्या के निर्भय होने से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण को और क्रोध आ गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्टी के साथ करा दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर लेती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमिति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन चली गई और डरावनी कुशायुक्त उस निर्जन वन में उसने वह रात बड़े दुख से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती उसके पुण्य जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमिति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का मैं वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब उसके पति का शरीर दुर्गा भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति क्रांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी रोगी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हो। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, क्रांतिवान और जेतेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर
प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। विजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से अर्घ देने से क्रांति, दान से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, खान और कदम्ब आदि से हवन करें। जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धियों के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से फलीभूत हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्म, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए देवी भगवती की जय। कथा समाप्त हुई। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यार से एक बार जयकारा जरूर लगाइएगा। जय माता दी। नवरात्रि की आने वाली कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको समय पर 9 दिन कथाएं सुनने का अवसर प्राप्त हो।